के समय जल प्रलय आके पूरा दुनिया को नष्ट किया, वैसे ही यीशु का आने का भी चिन्ह पाकिस्तान में देखो जल प्रलय, और देश देश में युद्ध हो रहा है, मसीह विरोधी सच्चे मसीह लोगों को मार पीट काट कूट कर रहा है। ये यीशु का आने का चिन्ह है, एक संकेत है, इसलिए जागते रहो। क्या कहता है मैथ्यू 24:36-40, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, स्वर्ग के दूत और ना पुत्र नहीं जानता, केवल पिता, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र आना भी होगा, यीशु का आना भी होगा। और क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होते थे, उनमें ब्याह शादी सब कुछ होते थे, सब कुछ हो रहा था, ब्याह शादी हड़िया दारू पाप का जीवन, जैसे आपके दुनिया में पाप का जीवन, ब्याह शादी हड़िया दारू एंजॉय मौज मस्ती बिना गलत काम सब कुछ हो रहा था, अभी भी हो रहा है दुनिया में। और 36, जब तक जल प्रलय आकर उन सबों को बहा ना लिया तब तक उनको कुछ मालूम नहीं चलेगा। वैसे मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां उनकी चकती पिस्सी हो रहेंगी, एक ले लिया जाएगी, दूसरे छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान ले कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर जाएगा तो जागता रहता और घर में सींग लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम नहीं जानते उसी घड़ी में मनुष्य का पुत्र भी आ जाएगा। उसी घड़ी परमेश्वर का पुत्र यीशु आ जाएगा। इसलिए अपने आप को पाप से तौबा कर लो, मन फिरा लो, अंगीकार कर लो, नहीं तो खत्म हो जाओगे, विनाश हो जाओगे और खत्म हो जाओगे।